एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया जाएगा। एक तो प्रॉफिट लॉस और दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर एक स्कूल बैग लाया जाता है 380 में और सोल्ड किया जाता है, मतलब बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस उसकी बनती है 418 में। प्रॉफिट कितना गेन हुआ ये आपको बताना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ पहले तो ये निकाल लो। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, देखो जितने पैसे में मैंने बेचा है, प्रॉफिट हमें तब होगा जब सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से। हम क्या करेंगे, जितने पैसे मैंने बेचा सेलिंग प्राइस में, हमने क्या करेंगे, जितने पैसे मैं खरीद कर लाया था उसको घटा दो, मतलब सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। अगर इसको ऐसा कर देते तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। क्यों? ये कब होगा, जब हम प्रॉफिट पाएंगे तब। सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी, तो हम बोलेंगे 418 माइनस कर देंगे 380, हमें इसमें मिल जाएगा रुपया। यहां माइनस करके देख लेते हैं, 418 और 380, यहाँ 8 आ जाएगा, 11 में 8 गए तो 3, यानी रुपया 38 का फायदा होता है मुझे। ये क्या ऑप्शन में है आपके, तो आप देखेंगे बी नंबर में 38 का ऑप्शन है। अगर इसकी परसेंटेज की बात की जाए, क्योंकि परसेंटेज भी ऑप्शन में है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100, और लॉस होता तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100। तो यहां पर प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू में 100 और डिवाइड बाई में हो जाएगा खरीदी गई प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी। अब इसको निकालने के लिए प्रॉफिट कितने पैसे का हुआ, देखो 38 रुपए का हुआ है। हम यहाँ लिख देंगे 38 और इंटू में 100 फार्मूला में है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है, चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, वो 100% माना जाता है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 38 इंटू 100 और डिवाइड बाई में कॉस्ट प्राइस देखो है फार्मूला में। कॉस्ट प्राइस आपका देखो जितने पैसे में आप लेकर आए थे 380, ये आ गया। देखो कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 38 से 38 कट गया, बचा 10, तो इक्वल टू हो जाएगा 10%। तो यहां पर आपके दो आंसर निकल के आ चुके हैं, एक तो 10% और एक 38 रुपए। मतलब ये जो भी प्रॉफिट मिला है तो 38 रुपए हो गए और 10%। परसेंटेज की बात किया जाए तो यहाँ देखो 38 रुपए भी है, 10% भी है, और यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ बोथ बी और सी, क्योंकि बोथ वाला भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर डी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं, इन फार्मूलों को आप याद कर लेना। यह है आपका प्रॉफिट निकालने का फार्मूला। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घट जाएगा। अच्छा, यहां पर एक फार्मूला आपको याद कर लेना है प्रॉफिट परसेंटेज का, ये वाला फार्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपको याद कर लेना। क्यों? प्रॉफिट परसेंटेज, यहीं पर अगर लॉस होता तो लॉस इंटू 100 और डिवाइड बाय में सीपी, प्रॉफिट की जगह लॉस लिख देते, बस हमारा आंसर सेम आता। यहां पर पूछा जा रहा आफ्टर सेलिंग ए टीवी, जब हमने टीवी को बेचा रुपीज 9,900 में, तो प्रॉफिट गेन, मुझे प्रॉफिट हुआ 10% का। अब आप बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, कोई बात नहीं, समझते जाना है, बनने लगेगा। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस जब नहीं पता होता तो हम मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स होगा। लेट द कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि एक्स है, बी एक्स है, हमारा खरीदी गई कीमत एक्स है। तो जो हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ है ना,
वो कास्ट प्राइस के ऊपर होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो तो भी कास्ट प्राइस के ऊपर, लॉस होगा तो भी लॉस होगा तो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो हम कह रहे कास्ट प्राइस एक्स है और जो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे 10% का प्रॉफिट मिला है मुझे, तो हमारा यहां लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है 10%, किसका 10%? एक्स का, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट होता है। 10% ऑफ एक्स ये हो जाएगा 10% मतलब 10% मतलब डिवाइड बाय में 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। ये तो हो गया हमारा एक लिखने का, लेकिन अब हमें देखना है कि ये दोनों अगर जोड़ें तो हमारा 9900 के बराबर होगा सेलिंग प्राइस। जब हम विक्रय करेंगे, किसी चीज को बेचेंगे, तो एक तो जितने पैसे मैं खरीद कर लाया था, अब प्लस प्रॉफिट या लॉस, यहाँ प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट इसमें जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस 10x या 10 इंटू एक्स है, 10x डायरेक्ट लिख सकते हो, 10x और डिवाइड बाय में 100। अच्छा, ये हो गया 10x डिवाइड बाय में 100, है ना। एक तो x क्या है, जो हमारा खरीदा गया प्राइस है, प्रॉफिट हमारा हो गया 10x खरीदा गया प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों मिलके बनते हैं हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया 9900, इसके बराबर है। ओके, इनका एलसीएम लोगे तो 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों को एलसीएम 100 आएगा। 1 का टेबल पढ़ोगे 100 के लिए तो 100 मिलेगा, और 100 का x से पढ़ोगे तो 100x प्लस 100 का मल्टीप्लाई अगर 100 से करोगे, इसका टेबल पढ़ोगे 100 का तो 1 मिलेगा, और 1 का टेबल 10 से x से पढ़ोगे तो यहां मिल जाएगा 10x, बराबर हो जाएगा 9900 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस 10 100x बन जाएगा, सॉरी 110x और डिवाइड बाय में यहां है 100 इक्वल टू हो जाएगा 9900 के बराबर। इसको मैं आगे से राइट कर लेता हूं, यहां जगह भी नहीं है। ओके, अब हम जानते हैं, देखो 9000, इस नंबर को सिर्फ x बस रहने दो लेफ्ट साइड में, यहां x बस रहने देंगे, इक्वल टू इन नंबरों को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो जिधर नंबर लिखा है, इक्वल से राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहां 9900 पहले से लिखा है, और इस नंबर को नंबर साइड इधर ट्रांसफर करोगे तो जो चीज डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो चीज मल्टीप्लाई हो रहा वो आ जाएगा आपके डिवाइड में। ये ट्रांसफर रूल होता है 110। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड में आ गया। जो चीज करता है काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 9 जा 99, ये जीरो यहां आ जाएगा, कट गया आपका पूरा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ गई, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में जीरो ऐड हो जाते हैं, 1 2 3 जीरो यहाँ पर ऐड हो गई, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9000। है क्या कहीं? यस, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, थोड़ा लेंथी लगा होगा लेकिन आपको ये चीज सब करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा जा रहा है, ए बेड इज ब्रोट मतलब लाया गया 15,000 में, देन इट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%। इसको हमें 5% लॉस में बेचा या मैं बेचना चाहता हूं, जो आप समझ लें, तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या बनेगी? तो आप क्या करोगे, इस 15,000 का 5% चाहे निकाल लो और चाहे 15,000 का आप मल्टीप्लाई कर लो, हमें 100% फिर नहीं चाहिए, फिर हमें 5% माइनस कर दोगे तो बन जाएगा 95%। दो ऑप्शन होते हैं, दो में जो करना हो, या तो हम सिर्फ 5% निकाल के इससे माइनस कर दें बस। तो हमारा सीपी है इसका कितना, बेड का सीपी कितना बन जाएगा, ₹15,000, 15,000। ठीक है, लॉस कितना होता है, लॉस होता है मुझे हम जो बेचेंगे लॉस ऑफ 5%,
5% ऑफ किसका? 5% ऑफ 15,000 का। क्योंकि जो हमारा हमारा कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस गिवन है, कास्ट प्राइस के ऊपर ही या तो फायदा होगा या तो लॉस होगा। तो हमारा ये होगा लॉस 5% ऑफ 15,000। अच्छा ओके, देखते हैं ये 5% हमारा नुकसान कितना कहलाएगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये लॉस है। तो यहां पर लॉस हो जाएगा 5% का मतलब डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अब 15,000। ओके, जो चीज कटता है उसको आप काट दीजिए। ये दो जीरो न्यूमरेटर के कट गए। 15 जब कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 75 होता है रुपया, 75 15 जा। अब एक जीरो यहां लग गया तो मतलब 750 रुपये का मुझे नुकसान हो गया। अच्छा आया समझ में? नुकसान हो गया कितने, किसमें? जितने पैसे का मैं लाया था। तो सेलिंग प्राइस इस नंबर में 750 घट जाएगा। तो अब हम सेलिंग प्राइस का फार्मूला बना लेते हैं। एसपी बराबर हो जाएगा, यही सेलिंग प्राइस मुझे बताना है। तो कास्ट प्राइस में ये 750 रुपए घट जाएगा। तो सीपी कास्ट प्राइस माइनस लॉस, प्रॉफिट होता तो सेलिंग प्राइस के लिए जुड़ जाता, लेकिन यहां पर नुकसान हो रहा तो कास्ट प्राइस से मुझे कम में बेचना पड़ेगा। कास्ट प्राइस माइनस क्या? लॉस। बस ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस कितना था? 15,000 माइनस लॉस कितने का हो गया? देखो 5% हमने निकाल लिया 750 रुपया का। बस इसमें माइनस कर दीजिए आप। चलो यहां माइनस कर लेते हैं 15,000 माइनस 750 यहाँ 0 10 में 5 जाएगा तो 5 और यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो गया। 9 में से 7, अब ये बचा यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 14,250। अच्छा यहाँ रुपया नहीं लगाए, रुपया भी लगा देता हूं। हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा रुपया 14,250। ये बन गया हमारा क्या? सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई चीजें दिया हुआ, यहाँ पर दिया फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को आपको यहाँ पर भरना है। जो भी है हमें प्रॉफिट बताना है या तो लॉस बताना है, या तो लॉस बताना है, यहाँ पर प्रॉफिट बताना है। कितना प्रॉफिट होगा? अच्छा एक चीज जान लो कि प्रॉफिट या लॉस होता कब है। एक कास्ट प्राइस, देखो कास्ट प्राइस के ऊपर ही हमें प्रॉफिट भी होता है और कास्ट प्राइस के ऊपर हमें लॉस भी होता है। प्रॉफिट होगा अगर हमारा कास्ट प्राइस से ज्यादा पैसे में बेचेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होगा, और अगर कम पैसे में बेचेंगे तो लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, लॉस परसेंटेज बताना है। तो चलो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर लिखते चले जाएंगे कि यहाँ पर लिखना क्या है आपको। फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, है ना। चलिए यहां लिखना है प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। कॉस्ट प्राइस आपको 300 दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और आपको बताना कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो बहुत बढ़िया है। तो प्रॉफिट इनटू हो जाएगा 100। यहां कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं सीपी। सीपी है हमारा ₹300। ओके, अब जो हमें प्रॉफिट परसेंट, इसमें चाहे 10% हो, चाहे 20 हो, 30 हो, जितना भी होगा, तो कास्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट भी होता है और नुकसान भी होता है। प्रॉफिट होगा अगर सेलिंग प्राइस पूछा जाता तो प्रॉफिट जुड़ जाएगा, और अगर सेलिंग प्राइस पूछा होता लॉस में तो आपका लॉस घट जाता है। लेकिन अभी सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रॉफिट बताना है कि अगर 300 रुपए का मैं परचेस किया हूं तो 20% प्रॉफिट लेते हैं तो कितना पैसा प्रॉफिट होगा। तो यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट किसका? ₹300 सॉरी, प्रॉफिट
यहां पर रुपीज भी नहीं लिखते, चलो प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 20%, यहाँ 20% लिख देते हैं 20%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से है, प्रॉफिट 20% ऑफ किसका चाहिए मुझे प्रॉफिट, आप बोलोगे 300 का, यहां हो जाएगा 300। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ चुका है। यहां 20% को लिख सकते हो 20 डिवाइड बाई में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहां पर लिख दो 300। ठीक है, दो जीरो नीचे के डिनोमिनेटर के और दो जीरो ऊपर के न्यूमरेटर के कट जाएंगे, 3 2 जा 6 और ये जीरो यहां आ गया 60। अच्छा यहां पर मैं रुपीज लिख देता हूं साथ में, रुपीज 60, रुपीज 60, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से जितने भी प्रॉफिट होंगे तो भी लास्ट परसेंटेज होगा तो भी यही चीज लगाएंगे। यहां देखो कॉस्ट प्राइस 300, लॉस परसेंटेज 20, और 20% तो आपको ऑलरेडी निकाल चुके हो कि किसी का 300 रुपए का 300 का 20% आपका 60 होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लिख लो कि सीपी है आपका 300। ओके, अब हमें लॉस निकालना है, लॉस, लॉस कितना कितना निकालना है 20% ऑफ, 20% किसका, सीपी का होगा, कॉस्ट प्राइस का, 20% ऑफ 300, तो ये हो जाएगा 20% का मतलब डिवाइड में 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300। दो जीरो इधर कटे, दो जीरो इधर के कट गए, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और 1 जीरो, बस एक ही जीरो है, यहाँ पर 60 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर से रुपया नहीं लिखा, रुपया लिख देता हूं, रुपया 60, क्योंकि ये रुपया की बात हो रही है इसलिए यहाँ रुपया लिखना है। अगर कोई रुपया ना होता, कोई अंक होता तो कुछ दूसरा लिख देते। फिर आगे देखते हैं, और आएगा तो थर्ड नंबर में कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट प्राइस है। अच्छा इस जगह पर जो है तो आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट कितने का हुआ, रुपया 60 का। अच्छा इस जगह लॉस कितना का हुआ, रुपया 60 का। आया समझ में, ये आपको भरना है इन कॉलमों में, ये आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ चुके हो कि 20% 30% फार्मूला सब में वही रहेगा। तो चलो यहां सीपी कितना है, सीपी है आपका रुपीज 800, रुपीज 800। अच्छा लॉस परसेंट कितना है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लॉस होता है, तो लॉस प्रतिशत, परसेंटेज बराबर लॉस 20%, 20% ऑफ 20% ऑफ किसका 20%, जितना आपका अमाउंट है, अमाउंट है तो अमाउंट का लिखा जाएगा 800 इजकल टू, ये देखो 20% का मतलब 20 डिवाइड बाई में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना 800 इजकल टू, ये रुपया में आएगा जो आंसर आएगा, रुपया की बात हो रही है, 2 0 कट गए, 8 2 जा 16 और ये वाला जीरो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें मल्टीप्लाई में जीरो ऐड हो जाते हैं, ऐड हो गया, यहां आ जाएगा रुपया 160। ओके आगे देखते हैं, यहाँ सीपी है 800। अब देखो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ भी वही सेम चीज आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता चल चुका है 20। अच्छा यहाँ 30% है, निकाल लो, सीपी है रुपया 800। ओके अब हमें चाहिए यहां पर प्रॉफिट कितना चाहिए, 30% ऑफ कितने पैसे का, 800 का, इजकल टू, इसको कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे 30 डिवाइड बाई में 100 इनटू में 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 जा 24 और यहां रुपीज लिख देते हैं पहले, रुपीज 24, 8 3 जा 24 और ये जीरो ऐड हो जाएगा मतलब रुपया 240 हो जाएगा, 240, ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं,
अच्छा, यहां पर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस में होता क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस, हमें जितने पैसे मैं खरीदूंगा, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा तो ये जुड़ जाएगा। प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जितना भी प्रॉफिट होगा वो जुड़ के हमें विक्रय मूल्य बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। वहीं पर अगर हम खरीद, जितने पैसे मैंने खरीदा, अगर उसमें हमें नुकसान हो रहा, लॉस हो रहा, तो लॉस को हम घटा के फिर हम बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा बन जाएगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर सीपी है हमारा 600। अच्छा, पहले वाला भी क्वेश्चन देखो, सीपी दिया था और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट यही ना देता था। तो आप क्या करते थे, प्रॉफिट या लॉस निकाल के आप निकाल लिए कि आपको लॉस नुकसान हुआ तो 160 का हुआ। यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंट हुआ 240 का हुआ, है ना, 800 का 30% 240 हुआ। अच्छा, ये 240 तो हुआ, लेकिन इसी में कॉस्ट प्राइस में इतने का अगर हमें प्रॉफिट हुआ, हम बेचेंगे तो इतना पैसा जुड़ जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखना है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा, सेलिंग प्राइस एसपी, चलो मैं बाद में, पहले मैं 15% जान लेता हूं कि 600 का 15% कितना होता है। तो यहां पर सीपी हमारा कास्ट प्राइस है अगर रुपया 600, ओके, 600 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए इसी में हमें 15% फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 15% ऑफ कितने में, 600 में चाहिए। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वल 15 डिवाइड बाय में परसेंटेज का मतलब 100, और ये बन गया कितना, इनटू में 600, आपका मतलब मल्टीप्लाई 600, 20 से 20 कट गया, 15 6 जा 90, ये आ जाएगा रुपया 90। 90 रुपये का मुझे फायदा होगा। 600 का अगर मैं परचेस करके लाऊंगा, कॉस्ट प्राइस होगा 90, प्रॉफिट होगा 15%, तो मुझे 90 रुपए का फायदा होगा, 90 रुपए का। अब बात आती है कि सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर होता है, सेलिंग प्राइस होगा हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट इन दोनों को जोड़ के सेलिंग प्राइस बन जाएगा, विक्रय मूल्य। तो सीपी हमारा है 600 प्लस प्रॉफिट मुझे मिला है 90 रुपए। अच्छा, ये दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 690 रुपया, 690, और ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ओके, अगले में चलते हैं। सेम सवाल, लॉस होगा, यहां पर हमने क्या किया, प्रॉफिट हुआ तो हम जोड़ के ले लिए पैसे, तभी ना हमें 690 हो। हम 600 में सामान परचेस किए थे, 90 रुपए में हम क्या किए हैं, फायदा मिला तो 690 बेचे तो प्रॉफिट हुआ। यहीं पर लॉस हो रहा 12%, तो उसको घटा देंगे, कम पैसे बेचेंगे, जितने मैं लाऊंगा उससे कम में बेचेंगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा, बस सेम करेंगे। सीपी है हमारा ₹800। अब हमें जो लॉस नुकसान हो रहा है, यहां लिख देते हैं लॉस कितना, 12% ऑफ कितने का, रुपया 800 का, 800 का लिख दो इसको। 12% मतलब 12 डिवाइड बाय में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 800। ओके, 800 हमारा कॉस्ट प्राइस था, 12% का नुकसान होगा तो हम इसको माइनस कर देंगे, 20 से 20 कट गया, अब 12 8 जा कितना हो जाएगा, 96, ये 12 8 जा 96 है ना, या तो 8 2 जा 16 की 6 कैरी आया 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, ऐसे 96 हो गया। अब देखो ये रुपया में आया है 96 का मुझे नुकसान होगा, नुकसान होगा तो कॉस्ट प्राइस से घट जाएगा। अब यहां मैं फार्मूला लगा लेता हूं। हमारा सेलिंग प्राइस बताना है, क्या बताना है, सेलिंग प्राइस, तो हमारा एसपी बन जाएगा सेलिंग प्राइस, नुकसान हो रहा हो जब तो सीपी में घट जाएगा नुकसान, तो ये कितना, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में माइनस लॉस,
अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना था? 800 था, माइनस लॉस कितना था? 96। ओके, अब इसमें आपका जो आएगा फाइनल आंसर 800 में 96 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 6 जाएगा, आप बोलोगे 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 जाए, 9 में से 9 गए 0। ओके, यहाँ 8 की जगह 7 रह गया, 704, यहाँ रुपया 704। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर अगले में चलते हैं, सेम जितने भी होंगे आपके, यहाँ पर देखिए कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फिल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज व्हेन। हमें अब अपने से फिल करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान। अच्छा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 600 है और सेलिंग प्राइस 630 है, मतलब 30 रुपए का फायदा हो रहा है। जब मैं कम में खरीदूं ज्यादा में बेचूं तो मुझे फायदा हो रहा है, कितने का? 30 रुपए का। देखो 600 का था, 630 में हमने बेचा तो हमें 30 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट फायदा हुआ। तो इसको प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगाते हैं, 1 बाय 1 करके समझते हैं आगे। तो चलिए यहां से शुरू करेंगे। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें परसेंटेज में बताना है, लेकिन परसेंटेज में बताने से पहले मुझे पता करना पड़ेगा कितने का फायदा या नुकसान हुआ है। फायदा और नुकसान दोनों मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहां से। हमारा कॉस्ट प्राइस है 600, सेलिंग प्राइस है हमें कितना? 630। तो हमारे को यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट में हम लिख लेते हैं प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट इजकल टू, प्रॉफिट हमें कितने का हो जाएगा वो देख लेंगे। तो सेलिंग प्राइस में से एसपी माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। बस ये समझ लेना कि आप जितने बेचे उतने और जितने खरीद के लाए थे दोनों सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आपका डिफरेंस आएगा तो आपको प्रॉफिट कहला जाएगा। सेलिंग प्राइस था 630, माइनस कर देंगे 600, तो मुझे मिल जाएगा रुपया 30, रुपया 30। आप जानते हो आइए, तो रुपया 30 का फायदा हुआ, अभी परसेंटेज नहीं पता। आगे लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू, प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू प्रॉफिट इंटू 100। प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी। ओके, यहां लिखते चलते हैं आगे से। यहां प्रॉफिट, प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ है? 30 रुपए का हुआ है। ओके, अब हमारा 100 फार्मूला में है, ये भी लिख देते हैं। डिवाइड बाय में खरीदा कितने का था? ये देखो कॉस्ट प्राइस दिया है 600, उत्तर आ चुका है आपका, काट दो जो करता है। तो 20 से 20 कैंसिल और 6 5 जा 30, यहाँ 5%, 5% का फायदा हुआ था। आप बोलो ये प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 5%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे। अच्छा, फिर से सेकंड नंबर देखिए इसका, फोर्थ नंबर का। यहां पर कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। अच्छा, इस बार कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस छोटा है, स्मॉलर है, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है। तो अब इस बार हमें लॉस निकालना है कि लॉस कितने का हुआ है। तो लॉस इजकल टू हो जाएगा, लॉस इजकल टू कितने का नुकसान होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ एसपी से, क्योंकि हमेशा बड़े से, सॉरी, कॉस्ट प्राइस से घटेगा। यहां पर सीपी लॉस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा दो, बड़े में छोटा घटेगा, कभी भी बड़े में छोटा। तो कॉस्ट प्राइस सीपी
और यहाँ माइनस कर देना एसपी सेलिंग प्राइस। जितना पैसा आएगा उतना हमारा नुकसान कहला जाएगा। सीपी है 2220, ये डेसिमल लगा हुआ है और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस सेलिंग प्राइस 1776। अच्छा, डेसिमल के बाद 00 लिखने की जरूरत नहीं है। ये इतने रुपए का मुझे नुकसान होगा। इसके बाद नुकसान परसेंट इधर देख लेंगे। पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो 2220 माइनस कर दो 1776। इसको करने से मुझे पैसे का पता चलेगा कितने पैसे का मुझे नुकसान हो रहा है। 10 में से 6 जाएगा 4। अच्छा, ये 1 बचा, 1 का 11 बचेगा, 11 में 7 गए 4। अच्छा, ये वाला फिर से यहाँ पर 1 बचा, 11 बनेगा, 11 में 7 जाएगा 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखो 444 हमें मिल गया 444, इतने पैसे का नुकसान हो गया। अब हमें बताना है परसेंटेज में। तो सेम प्रॉफिट परसेंटेज ये जो लगाया है सेम हम लगा देंगे, यही फार्मूला लॉस परसेंटेज के लिए। लॉस परसेंट, क्योंकि इस बार मुझे नुकसान हुआ है। लॉस परसेंटेज इजकल टू लॉस इनटू में 100 और डिवाइड बाय में सीपी, खरीदी गई कीमत में। क्योंकि हमें नुकसान होता है तो भी लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, प्रॉफिट भी होता है तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। हर हाल में सीपी नीचे रहेगा। अब देखिए लॉस कितने का हुआ है मुझे 444 का, इनटू में 100 और यहां पर देखिए कितने का है कॉस्ट प्राइस हमारा 2220। ओके, सब्ट्रैक्ट कर, एक डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो ये 222 है, मतलब 222, इसको डबल कर दोगे तो 444 हो जाएगा, 444। मतलब ये इससे को 2 बार से डायरेक्ट कट रहा, 2 टाइम से। आया समझ में? 10 2 जा 20, यहाँ आ जाएगा 20%। 20% आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। आइए मेरा क्या है लॉस परसेंटेज बराबर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आप जान चुके हो, इन क्वेश्चनों में आप जान चुके हो कि कैसे सवाल लगाते हैं, सेम रहेगा। यहां बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। जब कॉस्ट प्राइस हमारा 740 है, 629 कम पैसे में बेचा गया, नुकसान। लॉस लगा दो, लॉस इजकल टू लॉस हमें कितने का हुआ, बड़े में छोटा घटेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दो एसपी। कॉस्ट प्राइस कितनी है 740 माइनस 629। ओके, माइनस करके देख लो कितना आएगा, और जो आएगा तो रुपया में आएगा क्योंकि रुपया की बात हो रही है। 740 माइनस 629, ये 629 है यहाँ पर। 10 में 9 गए 1, ये 3 बचा, 3 में 2 गए 1। अच्छा, इसके बाद 7 में से 6 गए 1, मतलब ये हो जाएगा 111। इतने पैसे का मुझे नुकसान हो रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर कि प्रॉफिट और लॉस का परसेंट का फार्मूला लगा देते हैं। यहां नुकसान हुआ ना, लॉस परसेंटेज इजकल टू लॉस इनटू में 100 लॉस इनटू 100 और डिवाइड बाय में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी। तो हमारा ये लॉस परसेंटेज हो गया सीपी। इस फार्मूला को आपको बार बार याद करना है और याद करके रखना है। लगा देते हैं इसी में। लॉस कितने का हुआ है 111 का, 100 आपके फार्मूला में है, डिवाइड बाय में हो जाएगा कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है 740। बस अब देखो किस कटता है क्या,
हम क्या करेंगे, एक जीरो यूनिट डिजिट में, यहां पर यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, 740 है, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला तो अभी नहीं पता चला किससे कटेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से काट लेंगे, 2 से कट रहा, 2 5 जा 10, 2 से काटोगे 2 3 जा 6, इसमें 1 बचा और आगे 4 है, तो 2 7 जा 14, मतलब 2 से काटे हो तो 37 टाइम में कट गया। अच्छा इसको 37 3 जा कटेगा, कितनी बार में, 3 टाइम में, 37 3 जा 7 3 जा 21 की 1 कैरी आया, तो 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11, मतलब 3 बार में कट जाएगा। 37 3 जा कितनी बार में, 3 टाइम में कट गया पूरा। अब देखो 5 3 जा 15 आपका आंसर आ जाएगा 15%। बस ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए आप 950 का हमने परचेस किया था और 1026 का बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का होता है पहले ये निकाल लो, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस 1026, सीपी कितना है 950, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और जो आएगा वो रुपया में आएगा। 1026 यहां लिख देते हैं 1026 माइनस 950, 6 12 में 5 जाएगा तो 7 और ये 9 बचेगा, 9 मतलब 10 था, 10 में से ये 9 बचेगा, 9 में 9 जाएगा 0 और यहां पर कुछ नहीं बचा, हो गया तो 76 आपका फाइनल आंसर। अच्छा ये जो 76 है ना, 76 है, ये आपको इतने का फायदा हो रहा है। अब आपको फायदा का परसेंटेज लगाना है, कितना परसेंट फायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई में सीपी, ये आपको लिख देना है। प्रॉफिट कितना हुआ है 76 का, इंटू में 100 फार्मूला में है और कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा, जो गलत हो गया था इसको आप सुधार लीजिएगा, 10 से 10 आपका कट गया। अब देखो अब किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा क्या, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अरे 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 4 बच गया 5, 45 बनेगा जो कि 5 9 जा कट गया। अच्छा 19 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ोगे तो आपका ये 76 कट जाएगा, 19 4 जा 4 जा। अच्छा यहां पर अब क्या क्या बच गया, 4 2 जा 8% आपको यहां पर क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो थोड़ा सा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस लिखने में गड़बड़ हो गया था, इसको आप सुधार लेना इस तरीके से। आगे चलते हैं, यहां पर फिर से प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। आपका कॉस्ट प्राइस 250 है, सेलिंग प्राइस आपका 340 है, यानी आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो आपको फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर लगा लो, पहले कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालिए। प्रॉफिट इजिकल टू बड़े नंबर में छोटा नंबर घटेगा तो सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी, एसपी 340 माइनस कर दो 250, चलो यहां पर आ जाएगा रुपया, क्योंकि रुपया की बात हो रही है, 340 माइनस 250 0, ये बन जाएगा 14, 14 में 5 जाएगा तो 9, बस ये आ जाएगा रुपया 90 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। अब इसको परसेंटेज में आप चेंज कर लीजिए,
प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई में सीपी। बस ये आप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है आपको, प्रॉफिट आपको 90 रुपए का हो रहा है। ओके, और आपको देखो सेलिंग प्राइस आपको ये सॉरी फार्मूला में आपका 100 है, 100 आपका रहेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है देख लो, इसमें 250 है। जो कटता है उसको काट दो, तो 10 से 10 कट जाएगा और 25 4 जा 100। बस ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 4 जा कितना होता है 36 परसेंटेज। तो इस तरीके से आपका ये क्या आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको सवाल कराए जाएंगे और सेम सवाल जो ये हमने सवाल किए हैं ये इनके ऊपर ही आधारित रहेंगे। ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं, यहां पर बोला जा रहा है डेविड वोट एक कारपेट लेकर आता है 8000 का, सोल्ड करता है 8400 का। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ। जब आपको प्रॉफिट अमाउंट पता चल जाएगा तो प्रॉफिट अमाउंट के आधार पर परसेंटेज का फार्मूला लगाओगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाना, क्योंकि देखो जितने पैसे का मैं लाया था उससे ज्यादा में हमारा सोल्ड सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो यहां पर एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस क्या है 8400 माइनस कितना 8000। ओके, यहां पर देखो कितना रुपया बन जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गए 8400 में 8000 माइनस करोगे रुपया 400। ये इतना फायदा होता है आपको। आप प्रॉफिट परसेंट लगा सकते हो, नीचे लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट इनटू में 100 और डिवाइड बाई में कॉस्ट प्राइस सीपी। इस फार्मूला को याद रखना है आपको। बस प्रॉफिट कितने का हुआ 400 का, इनटू में 100 डिवाइड बाई में कॉस्ट प्राइस कितना है आपका। देखो कॉस्ट प्राइस कहां दिया है, जितने पैसे में आपको लेकर आए थे 8000। बस काट दो, आप काट दो, उत्तर आ चुका है प्रॉफिट परसेंट। यहां पर 10 10 फिर से 10 फिर से 10, ठीक, और 10 10 8 5 जा 40, यानी हमारे को मिलता है 5%। बस फाइनल आंसर, यानी हमारे को अगर 8000 का परचेस किया, 8400 में बेचा, इसका मतलब मुझे 5% का फायदा होगा। और रुपया में बात की जाए तो 400 का। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा ब्रोट ए कप बोर्ड फॉर ₹3200 एंड सोल्ड इट 3104 3104। फाइंड हर लॉस परसेंट। आपको ये तो पता चल चुका कि नुकसान हो चुका है, नुकसान हो चुका है ना, क्योंकि जितने पैसे में लाया था उतने में ना बेच के कम पैसे में बेचा जा रहा, सेलिंग प्राइस कम है। नुकसान लॉस परसेंट लो, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कितने पैसे का नुकसान हुआ। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा, लॉस इक्वल टू, अच्छा इसमें बड़ा नंबर कौन है, देखो बड़ा नंबर आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस है सीपी, माइनस स्मॉलर नंबर एस, यहां पर स्मॉलर नंबर क्या है सेलिंग प्राइस एसपी। तो आपको कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देना है, तो लॉस का अमाउंट निकलेगा अभी।
सीपी कितना है आपका 3200 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 3104। यहां रुपया बन के आ जाएगा आपका कितना, माइनस कर दो जल्दी से 3200 सब्ट्रैक्ट 3104। 10 में से 4 जाएगा 6, ये 9 बचा, 9 का 9 आ जाएगा। अच्छा ये 1 में 1 जाएगा 0, बस हो गया। यानी 96 का अंतर आ रहा है, यहाँ 96 आपका ये आ गया। क्या ये प्रॉफिट का अमाउंट है ना कि परसेंट। हमें पहले प्रॉफिट के अमाउंट जानना या तो लॉस का अमाउंट जानना बहुत जरूरी है। नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है तो नुकसान के अमाउंट, अब फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का अमाउंट, तभी हमारा वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। अब हम यहां देखते हैं नुकसान हुआ है ना तो लॉस परसेंट, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, लॉस परसेंटेज हमें बताना है तो लॉस इनटू में 100 और डिवाइड बाई में हो जाएगा कितने पैसे के आप खरीदे थे, तो आप बोलोगे 3200 या कॉस्ट प्राइस। यहां सीपी फार्मूला है, सीपी लिख दो। लॉस कितने का हुआ है 96 का, इनटू में 100 और डिवाइड बाई में सीपी कितना है 3200। अच्छा 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट गए। अच्छा इसको देखो, हमें तो पता है ये 3 टाइम में कटने वाला है, कितने में 3 टाइम में, लेकिन आप 2 बार काट दो नहीं पता चला तो ये 2 की टेबल में दोनों आएंगे, 4 की टेबल में भी आएंगे। अगर 4 से काटेंगे तो 4 8 जा 32 कट गया, 4 यहां पर आ जाएगा, 4 2 जा 8, 1 बच गया 6, 16 बना, तो 4 4 जा 16 कट गया। अच्छा 8 3 जा 24, ये भी कट गया, 8 3 जा 3 बचा टोटल, वो भी न्यूमरेटर में यहां आ जाएगा 3%। ये क्या चीज आया है, लॉस आया है, नुकसान आया है 3% का। आगे बढ़ो, ये चीज आप समझ चुके हो कि फायदा नुकसान कैसे निकालना है। आप इसको बार बार इसको रिवीजन करते जाओगे, बन जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा, प्रवीण ब्रोट ए वॉच फॉर ₹2140, 2140 रुपए, सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%, फायदे में बेचा है, गेन मतलब प्रॉफिट में बेचा है 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, तो कितने पैसे में बेचा है। अब देखो यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, परसेंटेज दिया है कि 10% फायदा लिया गया है, तो कितने में, तो इसी पैसे को, ये तो हो गया आपका क्या कॉस्ट प्राइस, तो आपका सीपी है यहां पर, सीपी रुपया 2140 इतने पैसे में हमने खरीदा था। अगर 10% का मुझे फायदा हो रहा है तो हम ले लेंगे 10%, क्या गेन फायदा 10%, तो प्रॉफिट 10% ऑफ कितने पैसे का, जितने पैसे में खरीदा था वो 2140। ये सवाल देखो पहले कराया गया है इसी एक्सरसाइज में। प्रॉफिट 10% ऑफ 2140, ये बन जाएगा 10%, मतलब 10 डिवाइड बाई में 100, डिवाइड बाई में 100 और आपका मतलब मल्टीप्लाई, ये वाला अमाउंट मल्टीप्लाई में है 2140। जो चीज कटता है उसको काट दो, 1020 कट गया। इसका मतलब आपको प्रॉफिट होता है रुपया कितने का 214, ये फायदे हैं। अब आपका बनता है सेलिंग प्राइस, कि आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस होता है सीपी और प्लस प्रॉफिट। एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारा यहीं पर नुकसान हुआ होता तो यहां पर माइनस लग जाता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में उतना पैसा हम घटा देते क्योंकि मुझे नुकसान हुआ है, तब सेलिंग प्राइस बनता। यहां पर सेलिंग प्राइस बनेगा क्योंकि मुझे फायदा हो रहा तो जुड़ रहा है।
कास्ट प्राइस कितना है इसमें 2140 प्लस प्रॉफिट कितना है 214, इन दोनों को जोड़ दो, आपको अमाउंट मिल जाएगा सेलिंग प्राइस का 2140 और 214, 4 यहां पर 5, यहां पर 2 + 1 3 और यहां पर 2, मतलब 2354। देखो यहां पर आपका कास्ट प्राइस कम था, आपको 10% प्रॉफिट गेन किया आपने, तो आपका सेलिंग प्राइस बन गया ज्यादा 2354। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। 8 में देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है, देखो सबसे पहले यहां पर कई सारे क्वेश्चन है। एक दुकानदार ए शॉपकीपर ब्रॉट 20 kg ऑफ टी लाता है, चाय ले आता है, ₹60 पर केजी, 20 kg चाय है, 20 kg टी है और ₹60 पर केजी के हिसाब से यह बेचता है, सोल्ड करता 5 kg एट ₹72, 8 kg बेचता 70 रुपए केजी एंड रेस्ट मतलब बचा हुआ 55 रुपए पर केजी। फाइंड हिज लॉस या प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि इसको फायदा हो रहा या नुकसान हो रहा है ना। फाइंड हिज लॉस या प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला तो हम बाद में लगाएंगे, पहले जान ले कि इसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो ये जो शॉपकीपर जो परचेस किया इसका सीपी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ टी। चाय का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 kg और 20 kg लाया और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो ये बन जाएगा 20 kg और 60 रुपए पर केजी, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 60। यहां रुपया लिख देते हैं, रुपया 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो कितने पैसे में खरीदा था ये पता चल जाएगा। तो ऐसे अगर करना तो ऐसे कर लो 20 × 60, 0 0 6 2 12, यानी ₹1200 इतने पैसे को खरीद कर लाया है, चाय इतने पैसे को खरीद कर लाया है। अच्छा ये जो बेच रहा है ना तो अलग अलग बेच रहा है, तो इसको हम पहले यहां पर सेलिंग प्राइस देख लेते हैं कि बेचा कितने का है। अच्छा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस, इनको 2-3 पार्ट है, तीनों पार्ट को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। 5 kg 72 रुपए के रेट से, 5 kg इंटू ₹72, इनको मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, तो यहां पर इसका 5 kg का रेट आ गया। अभी 5 kg बेचा, टोटल 20 kg है, तो 5 kg ये बेचा 72 के रेट से। अच्छा 8 kg 70, 8 kg 70 के रेट से बेचा 70 रुपए। ओके अभी कितना बच गया देखो, तो 8 kg 5 13 kg हो गया, हमारे पास था 20 kg चाय, 8 + 5 13, अब बचा 7, तो 7 kg बेचेगा ये, 7 kg, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना रेट से बेच रहा है, क्योंकि यहां बोला जा रहा है केजी, रेस्ट ऑफ 55 पर केजी, बचा हुआ जो बेचेगा 55 के रेट से। यहां तीनों का रेट ऐड कर लो कि कितना होगा, तो देखो 72 × 5 करो, 5 2 10 की 0 कैरी आया 1 और 5 7 जा 35 + 1 36, 360। यहां रुपया आएगा तो रुपया लगा लेते हैं 360। ओके यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 7 जा हो जाएगा 56, आइए 0 ऐड हो जाएगा 560। ओके इसको मल्टीप्लाई कर लो, 55 × 7, 7 5 जा 35 की 5 कैरी आया 3,
7 5 जा 35 और प्लस 3 38 385। ये टोटल हमने चाय की पत्ती जो अलग अलग रेटों में बेचा था, 20 केजी लाया था, ये देखो 20 केजी यहां पर हो जाएगा 8 + 7 12, यहां पर 15 हो जाएगा, 8 और 7 15 और प्लस 5 20, ये बन गया 20 केजी। आइए 20 केजी ही चाय था आपके पास, इनका रेट हो गया, कोई बात नहीं। आइए इनका टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस 5 और यहाँ पर 8 + 6, 6 कितनी बार है, 6 6 6 3 बार, 6 3 जा 18, 18 + 8 हो जाएगा कितना 26 की 6, देखिए 6 3 जा 18 + 8, 18 + 8, 8 8 16 की 6 कैरी आया 1, ये 2, 26 की 6 कैरी मिलेगा 2। अगले में देख लो 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 2 ये 13, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका कास्ट प्राइस और ये हो गया आपका इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1365। चलो यहां नहीं लिख रहा हूं इसको, मैं इसको नीचे लिख देता हूं यहां पर चलो रुपया लिख देते हैं, हो गया यहां पर रुपया 1365। अब देखो हमने 1200 में लाया और 1365 में बेचा, मतलब 1365 बेचा, ज्यादा पैसे का बेचा तो मुझे फायदा हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट निकाल लो, हमारा हो जाएगा बड़ा नंबर कौन है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस आपका 1365, कास्ट प्राइस 1200, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे मिल जाएगा 165, ये रुपया में आया है, रुपया 165। रुपया 165 का आपको फायदा होता है इस पूरे होल ट्रांजैक्शन में। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा दो, क्योंकि यहां प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है या तो लॉस, हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा पैसे में बेचा गया, फायदा हो रहा, प्रॉफिट का लगेगा। प्रॉफिट इंटू 100 अब डिवाइड बाय में सीपी, ओके। प्रॉफिट कितने का हो रहा, 165 का, इंटू में 100, कितने पैसे में खरीदा था, कास्ट प्राइस है आपका 1200, अच्छा यहां पर हमारा ऐड में एक जगह गड़बड़ हो गया है, यहां पर आपका इतना नहीं आएगा, प्रॉफिट जो है कम आएगा। देखो ये हमने 6 हमने कॉस्ट प्राइस को भी ऐड कर लिया था, जो कि इसको ऐड नहीं करना चाहिए था, ये अलग है आपका। ये आपका क्या है, ये कॉस्ट प्राइस का है, बेचा गया प्राइस ये है, तो 6 6 12 और 12 + 8 यहां पर 20 आएगा, 12 + 8 यहां पर 20 आएगा और 20 का रहेगा 0, कैरी आया 2, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 + 2 13, ये 1305 आएगा यहां पर। अब इसमें 1305 में 1200 माइनस करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा कितना, 105। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था सब्ट्रैक्शन में, क्यों, हमने ये भी 6 को शामिल कर लिया था, इस वजह से यहां पर आ गया 105। बस ये थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा, ये एडिंग में एक गड़बड़ हुआ है ना, अब जो कटता है उसको काट दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 10
10 कट गया। अच्छा ये 3 से कटेगा, ये 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, इसमें से बचेगा 1 और आगे है 5, तो 3 5 जा 15। बस फाइनल आंसर आ चुका है ये 35/4। अब ये नहीं कटेगा, 35 और अपान में 4%, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन जरूर बनेगा। 4 का टेबल पढ़िए कि 35 से ज्यादा ना हो, या तो आप टेबल बोल दीजिए ऐसे 35 में 4 का इस तरीके से आप डिवाइड करके देख लें कितना होगा। तो 4 8 जा 32, बचेगा कितना 3। इसका मतलब होल नंबर में आपको मिलने वाला 8 होल नंबर, और ये जो 3 रिमाइंडर है ये 3 यहां चला जाएगा, डिवाइड जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ये रहेगा 4। ये 35/4 के इक्वल है, ये आ जाएगा परसेंटेज। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त होता है। देखिए अगर अमाउंट की बात की जाए तो 105 रुपए का फायदा हुआ 105 का। परसेंट की बात की जाए तो 8 होल नंबर 3/4% का फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है एक बुक वर्थ ₹80 इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 50%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। इसका हम सीपी लिख लेते हैं। सीपी हमारा हो गया, ये जो है कॉस्ट प्राइस माना जाएगा, सीपी ₹80। ओके, लॉस कितना है 15%, लॉस हो जाएगा 15% ऑफ कितने का 80 रुपए का 80 रुपए का, इजिकल टू 15% का मतलब डिवाइड बाय में 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80, जो करता है काट दो, 10 से 10 कट जाएगा। अच्छा और 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। अच्छा ये भी तो कट जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अब 4 3 जा 12, ये रुपया में आएगा ₹12। देखिए 80 रुपए का बुक में 80 रुपए के बुक में अगर 15% का नुकसान हो जाता है, इसका मतलब आपका 12 रुपए का नुकसान हुआ, 12%। तो जो आप बेचोगे ये 12% घट जाएगा कॉस्ट प्राइस में। तो अब यहां पर निकाल लो आप, आपको पूछा क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा एसपी बराबर सीपी में जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी माइनस हो जाएगा आपका क्या, लॉस। सीपी इसका कितना है, कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए है, माइनस लॉस कितना हुआ, देखो लॉस 12 रुपए का हुआ। अच्छा ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 80 में से माइनस 12 करो तो 10 में 2 जाएगा 8, ये 7 बचा, 7 में 1 गए 6, ये बन गया ₹68। यानी आज कुछ ध्यान से समझिए, अगर हमने 80 रुपए का बुक लिया था, 80 रुपए का 15% का नुकसान लिया तो 12 रुपए नुकसान हो गया हमारा। तो 80 में 12 माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो 68 रुपए का होगा। 10 नंबर देखते हैं। अशोक ब्रोट ए कार फॉर ₹78,000, ही पेड ₹2,000 एज इंटरेस्ट, और 2,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में उसने पेड किया ऑन द लोन। ही गोट फ्रॉम ए बैंक टू परचेस द कार, ही सोल्ड हिज कार फॉर ₹85,000, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा कितना। तो हम यहां देखते हैं अशोक एक कार लेकर आता है जो कि रेट होता है 78,000, यहां पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना, ₹78,000। ओके, इसने पैड करता है, ही पैड ₹2,000 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी पैड करता है 2,000 रुपया, और इसमें प्लस हो जाएगा 2,000। आया समझ में, ये जो बनेगा तो हमारा सीपी बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस।
इजिकल टू रुपीज हो जाएगा हमारा कितना, 78 में 2000 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 80,000। 80,000 रुपया इसने इसका खरीदा गया मूल है। देखो 78 का तो लाया था, 2000 इंटरेस्ट भी दिया, 80,000 इसका बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या है, ही सोल्ड कार 85,000, तो एसपी सेलिंग प्राइस इसका बन जाएगा एसपी रुपया 85,000। कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस 80,000, सेलिंग प्राइस 85,000, मतलब हमने कम में खरीदा था, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो पहले प्रॉफिट कितना का हुआ वो निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट बाद में। प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा बड़े वाले नंबर में छोटे वाले को घटा देना है, तो बड़ा वाला नंबर है एसपी माइनस हो जाएगा सीपी। बड़ा एसपी कितना है 85,000, कॉस्ट प्राइस है 80,000, घटा दो तो आपको मिल जाएगा रुपया 5,000। ये 5,000 आपका मिलेगा, 5,000 रुपए का उसको फायदा होता है। लेकिन अब ये 5,000 रुपए नहीं पूछा है, ये पूछा है कितने परसेंट का फायदा हुआ, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाओ, परसेंट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू में 100 और डिवाइड बाई में हो जाएगा सीपी, खरीदा गया कीमत। प्रॉफिट कितने का हुआ है, देखो प्रॉफिट हुआ 5,000 का, मल्टीप्लाई में 100 आपके फार्मूला में है, डिवाइड बाई में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना देखो 80,000, जितना कटता है उतना काट दो। देखो 3 टाइम 0 यहां कट गया, 3 टाइम 0 यहां कट गया, एक 0 यहां का कट गया, एक 0 यहां का कट गया, और कितना बचा, और कुछ कट रहा क्या, 2 से कट रहा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अच्छा अब ये नहीं कटेगा तो 5 5 जा 25, यहां बन जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन में 4, इतना रुपया में एक परसेंटेज में आ गया 25 अपॉन 4%। फिर से आप देख रहे हैं कि ए आपका क्या है 25, आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, मतलब 25 में आप 4 का टेबल बोल दो, 25 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा, यानी ये जो 6 मिला है होल नंबर आपका बनेगा 6 होल नंबर। 4 6 जा 24, 1 बचा हुआ ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 रहेगा, 6 होल नंबर 1 अपॉन 4%। ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। ये फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट बोला था, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ चुका है। आगे चलते हैं और इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ए मैन ब्रोड 360 eggs एट ए ₹12 पर दर्जन, 12 रुपए दर्जन आपके 12 कितने 360 eggs लेता है, 12 रुपए दर्जन के हिसाब से। 60 eggs वर रोटन, 60 अंडे क्या है सड़े निकल जाते हैं, खराब निकल जाते हैं, सॉरी 60 eggs वर ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटे फूटे निकल जाते हैं। 30 eggs वर रोटन, 30 अंडे सड़े निकल जाते हैं। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ ही सेल द रेस्ट ऑफ द eggs एट द ₹50%, सॉरी 15 पर दर्जन। बचे हुए अंडे जो भी उसके पास खराब थे या सड़े निकल गए, तो अगर वो निकालने के बाद 15 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको, प्रॉफिट या लॉस।
परसेंट। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि टोटल इसने कितना अंडा लाया, कितना दर्जन था, कितना उसके सड़े निकल गए। ये सब आपको 1 बाय 1 करके समझाते हैं। अच्छा, एक आदमी लाता है अंडे 360 अंडे और 12 रुपए 12 रुपए दर्जन। 1 दर्जन इक्वल टू होता है 1 दर्जन इक्वल टू होता है 12। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। एक दर्जन में कितने 12 12 और 360 अंडे अगर लाए हैं, क्योंकि इसका जो रेट दिया है ना तो 12 रुपीज जो दिया है तो 12 रुपया पर दर्जन, 12 रुपया दर्जन है। इसका मतलब अब अंडे अंडे कितने सड़े कितने गले वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर 12 रुपया दर्जन लाया 360 अंडे तो कितना दर्जन हुआ। तो हम क्या करेंगे 360 ये 360 क्या है टोटल अंडे। इसमें अगर हमें एक दर्जन की वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 दर्जन, ये एक दर्जन में कितने 12, तो ये 12 से हमने डिवाइड कर दिया। आया समझ में। 360 अंडे थे, 12 एक दर्जन में कितने 12 होते हैं, तो 12 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये एक दर्जन 1 दर्जन इक्वल टू हो गया। अच्छा 1 दर्जन हो गया, लेकिन हमें निकालना है 12 रुपया पर दर्जन, 12 रुपया दर्जन। तो 12 से अगर हम रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, अब हमें मिल जाएगा टोटल कितने का खरीदा गया था। ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे सीपी कॉस्ट प्राइस। फिर से समझिए 360 अंडे थे, अच्छा 12 रुपया दर्जन थे, 12 रुपया दर्जन हो गए, एक दर्जन से हमने डिवाइड कर दिया तो एक दर्जन की वैल्यू हो गई। आया समझ में। तो ये हो जाएगा कितना 12 से 12 आपका कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा सीपी रुपया 360, रुपया 360। 360 रुपए में अंडे खरीदे गए थे। इसमें आप देखिए कितने खराब निकल गए, उसको आप लिखते जाइए। ये तो आपका हो गया क्या कॉस्ट प्राइस। ओके, यहां पर बोला जा रहा है 60x वर ब्रोकन, ये बन जाएगा 60x x 60x क्या है ब्रोकन। ओके 60x ब्रोकन एंड 30x रोटन। थर्टी एक्स रोटन मतलब इतने टूट गए, 60 अंडे टूट गए, 30 अंडे जितने भी अंडे लाए थे 30 अंडे इसके खराब निकल गए। और क्या बोला इसके बाद, क्या बोला 3x रोटन फाइंड हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंट इफ ही सेल द रेस्ट ऑफ द एग्स। बचे हुए अंडे को 15 रुपया पर दर्जन बेचे तो देखो टोटल अंडे आपके पास कितने थे 360 अंडे थे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे जो रेस्ट मतलब रिमाइनिंग अंडे हैं, रिमाइनिंग एग्स, रिमाइनिंग एग्स। देखो हमारे पास टोटल अंडे कितने थे, तो आप बोलोगे टोटल अंडे 360 थे। 360 में से 360 में से ये दोनों माइनस कर देना है, माइनस कर देना है 60 और 30, मतलब ये 90 अंडे माइनस कर दो तो 360 माइनस 60 प्लस 30 90। ये 90 अंडे आपके खराब थे, तो ये बन जाएगा 360 माइनस 90, 0 16 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहां पर बच गया 2, यानी 270।
रिमेनिंग एक्स हमारे पास कितने बचे हैं? 270 अंडे बचे हुए हैं। ओके, इसको मैं अलग आगे लिखता हूं। आगे ये तो अभी हमारे पास 270 अंडे बचे हुए हैं। अब आगे का हम शुरू करेंगे। अब इन 270 एक्स को मुझे बेचना है, बिक्री करना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा बन जाएगा एसपी ऑफ 270 एक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 270 एक्स। और इसको कितने रेट में बेचना है? देखो यहां पर 270 अंडे, यही बोला यार, रेस्ट ऑफ द एग ₹15 पर दर्जन, 15 रुपया दर्जन के हिसाब से बेचे जाएंगे। 270 अंडे हैं, तो 270 हम यहां लिखेंगे और 15 रुपया दर्जन है, तो 15 को पहले लिखो, चाहे 270 को पहले लिखो। फिर 15 रुपया दर्जन और 278। तो अगर 270 अंडे को, ये नंबर ऑफ अंडे हैं, इसको अगर 12 से डिवाइड करो, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12, इसको 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितने दर्जन अंडे बने वो बन चुके हैं। कितने दर्जन अंडे बने? ये दर्जन बन चुके हैं। अब एक को क्या बेचना है? 15 रुपए पर दर्जन, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 15 से, बस आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। काट कर दो, तो देखो एक कटेगा क्या किसी से? यस, तो 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, यहां 4 है, ये 2 से कट जाएगा भी एक बार, तो यहां पर आ जाएगा क्या? 2 2 जा 4, और 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, कट गया। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है, यहां 135 आ रहा है, 135। चलो इसको मैं थोड़ा और शिफ्ट करता हूं। टू से हमने काटा, 2 2 जा 4, और 2 से काटा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 0, मतलब 10 बन गया, 2 5 जा 10। ये हमारा 135 आपका यहां पर आ चुका है। ओके, अब क्या क्या बचा है? यहाँ डिवाइड बाय में 2 बचा है, 135 इंटू 5 और डिवाइड बाय में 2, देख लेते कितना आएगा। 135 इंटू 5, 5 नहीं बचेगा ना यहाँ, तो 3 से काटा तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 5 बचेगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 की 5 कैरी आया 2, 5 3 जा 15, 2 17 की 7 कैरी आएगा यहाँ पर 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 675। 675 और डिवाइड बाय में 2 है, तो ये डिवाइड बाय में 2 रहेगा। इसमें हमने क्या किया, जो 135 और 5 न्यूमरेटर के थे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 675 और डिनोमिनेटर में 2 बचा था, तो डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ है। ठीक, बस अब इनको देखिए, इनको अगर हम मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इसको अमाउंट बनाना है। यहां 217 था, 217, 675, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और ये 2 3 जा 6, इसमें बचेगा 1 और आगे बचा है 5 15, तो 2 7 जा 14, इसमें बच गए 1, डेसिमल लगाओगे 0 मिल जाएगा, 2 5 जा 10, बस ये आ चुका है
337.50 हमने खरीदा था 360 का और विक्रय मूल्य हुआ हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 337.50। इसका मतलब मुझे नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस का फार्मूला आप लगा लीजिए। लॉस कितना हुआ पहले वो, अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का भी लगेगा। लॉस बराबर हो जाएगा, यहां पर विक्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है सीपी माइनस कर देना सेलिंग प्राइस एसपी। कॉस्ट प्राइस है आपका कितना 360 माइनस सेलिंग प्राइस है आपका 337.50। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। अलग कलर से कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। 360 माइनस 337.50। यहां पर 50 आएगा ही, क्यों, यहां पर कुछ नहीं तो डेसिमल के आगे 0 लगा लिया, एक 0 आ गए 10 माना जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5, 1 कैरी लिया तो इसलिए 10 बना, ये बन गया 9, 9 में 7 गए तो 2, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल। यहां पर 9 में से 7 जाएगा 2, ये 6 की जगह बचा 5, 5 में 3 जाएगा तो 2। ओके, बस इतना ही रहा। तो 22 रुपया 50 पैसे, यहां रुपया 22 और 50 पैसे, इतने का क्या हुआ, इसको नुकसान हुआ है। ये तो अमाउंट हो गया। अब आपको बताना है कि कितने पैसे का नुकसान हुआ। लॉस परसेंटेज आप लगा दो, नुकसान हुआ है लॉस परसेंटेज, तो हम यहां लगा लेते हैं लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100, लॉस इंटू में 100 और डिवाइड बाय में हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस। तो अब देखो लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 2250 का, 22 रुपया 50 पैसे का, मल्टीप्लाई में 100 है तो रहेगा कॉस्ट प्राइस। हम कितने पैसे में खरीदे थे, तो वो खरीदा हुआ प्राइस देख लो कितने में, कॉस्ट प्राइस था 360, तो यहां पर 360 हो जाएगा। जो चीज करता है उसको काट दो। एक काम करेंगे, डेसिमल को भी हटा लो, यहां से डेसिमल को हटाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा। डेसिमल को अगर हटाते हो तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले में 1 और डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 0 आ जाएगा। आया समझ में? तो देखो 100 से 100 कंप्लीटली कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया। अच्छा और कुछ कटेगा, 5 है लास्ट में इसलिए ये नहीं कटेगा, 5 प्लस, अच्छा इसका मतलब 9 की टेबल में आता है, 9 से कटेगा ये। क्यों, कैसे पता किया, तो ये 6 प्लस 3 9 होता है, दोनों का सम ये 9 से कट रहा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, ये भी 9 से कट रहा है। सभी नंबरों का सम अगर 9 से कटे तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, बचा कितना 4, आइए 5, तो 9 5 जा 45 कट गया। 25/4 बचा हुआ है 20, अब ये नहीं कटेगा तो ये लिख दीजिए आप 25/4%। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में किसके इक्वल है, तो 25 में 4 का टेबल बोल दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, बचा कितना 1, यानी 6 होल नंबर 1/1, ये न्यूमरेटर में जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में, 6 होल नंबर 1/4%। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो आपने कई तरीके सीखे, इसमें आप इस पूरे एक्सरसाइज में आपने सीखा प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, ये सारी चीजें आपने इस एक्सरसाइज में सीखा। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज ये समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।